जय सिया राम। हर हर महादेव। राम जी हम सब पे अपनी करुणा अपनी कृपा बनाए रखें। रामायण राम कथा सुनने वाले आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। भोलेनाथ माँ पार्वती को गरुड़ जी और कागभुसुंडी जी की कथा सुना रहे हैं। चलिए पाठ शुरू करते हैं। बिनु सतसंग हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। महादेव पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं कि सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में अचल प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिरि नीला, तहरह कागभुसुंडी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहां परम सुशील कागभुसुंडी जी रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। राम कथा सो कहई निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग बर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिन्हें भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाय सुनहु तह हरि गुण भूरि, होई ही मोह जनित दुख दूरी। मैं जब तेहि सब कथा बुझाई, चले हरसि मम पद सिरुनाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमान मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरम में पावा। होई ही कीन्ह कबहु अभिमाना, सो खोवे चाह कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री रामचंद्र जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खग ही के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कमन असज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह मोह न ले। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति करवार।
ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं। वह त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं। उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। शिव विरांची कहु मोहई को है बपुरान, अस जिय जानी भजहि मुनि मायापति भगवान। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयौ गरुड़ जहाँ बसाई भुसुंडा, मति अंकुठ हरि भगति अखंडा। देखी शैल प्रसन्न मन भयं, माया मोह सोच सब गयं। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पुण्य भक्ति वाले काकभुसुंडी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करी तड़ागम जन जल पाना, बट तर गयौ हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तहाँ आए, सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए, जहाँ श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, तेहि समय गयौ खगनाहा। आवत देखि सकल खग राजा, हर्षे बायस सहित समाजा। भुसुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां आ पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभुसुंडी जी सहित सारा पक्षीराज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछि सुआसन दीन्हा। करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभुसुंडी जी मधुर वचन बोले। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। नाथ कृतारथ भयउ मैं, तब दर्शन खगराज। आय सुदेहु सो करऊं अब, प्रभु आयहूं केहि काज। हे नाथ पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए यहाँ आए हैं? सदा कृतार्थ रूप तुम, कह मृदु बचन खगेश। जेहि के स्तुति सादर, निज मुख कीन्हि महेश। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है।
सुनहु तात जेहि कारण आयं, सो सब भयउ दरस तब पायं। देखि परम पावन तब आश्रम, गयउ मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से यहाँ आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पूंजन सामनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार विनमु प्रभु तोहि। अब हे तात, आप मुझे श्री रामचंद्र जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली तथा दुख समूह का नाश करने वाली कथा को आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ कै गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउ तासु मन परम छाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद और आनंद पवित्र वाणी सुनते ही भुसुंडी जी के मन में परम उत्साह उत्पन्न हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की गाथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे से बखानी। पुनि नारद कह मोह अपारा, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा। फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे से मन लाई। फिर प्रभु ने अवतार की कथा वर्णन की। तदंतर मन लगाकर श्री रामचंद्र जी की बाल लीलाएं कहीं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। बाल चरित कही विविध विधि, मन महा परम उछाह। ऋषिया गमन कहे से पुनि, श्री रघुवीर विवाह। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कथा विश्राम लेत हैं, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी, सदा करहूं कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। मिलते हैं कल के पाठ पे। पाठ पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम।